Hello friends, welcome back to CVT Safar BHU. As promised, we will continue this video series of most expected questions for BHU B.Ed, CVT B.Ed, UP B.Ed and NCERT B.Ed. So friends, let us continue with new set of questions. So the first question is, country which won football championship 2022. फ्रेंड्स, जैसे हम सबको पता है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ, उसमें विजेता कौन रहा? फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या अर्जेंटीना? फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीता। किसको हराकर? डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को हरा करके। मैच जो है 3-3 से टाई हो गया था, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को शिकस्त दी और अर्जेंटीना वर द विनर्स ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड इन। बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है जो कहाँ पर उपस्थित है? क्या वो यूपी में है, क्या वो एमपी में है, राजस्थान या केरला? फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। जहां तक बात करें यूपी की, तो यूपी में दुधुआ नेशनल पार्क है। जहां तक बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कोयलादेव नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहां पे रणथंभौर नेशनल पार्क भी प्रेजेंट है। तो राजस्थान में इतनी चीजें हैं। क्या क्या? कोयलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? क्या वो ए है, एक्स है, ई है या यू है? तो फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें दो तरह के शब्द होते हैं। एक वॉवेल्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स में क्या क्या आते हैं? वॉवेल्स में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। रेस्ट ऑल द अल्फाबेट्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो यहां पे आप देख सकते हैं ए, ई और यू वॉवेल है और एक्स जो है इसमें एक कॉन्सोनेंट है, तो एक्स विल बी द ऑड वन आउट। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? क्या वो सीपीयू है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या कीबोर्ड है? फ्रेंड्स, सीपीयू का मतलब पहले क्या होता है आप समझें। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही इसका करेक्ट आंसर है। सीपीयू को ही किसी कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीयू ही एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी इनपुट आता है, वहां प्रोसेस होता है और उसके हिसाब से आउटपुट जो देना रहता है, उसकी प्रोसेसिंग और उसका जो कैलकुलेशन है चीज़ों का, वो यहीं से होता है, सीपीयू से ही होता है। इसलिए सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। पहले ये जान लेते हैं कि वल्कनाइजेशन का प्रोसेस है क्या। तो वल्कनाइजेशन असल में ये होता है, शुरुआत से समझते हैं। रबर जो होता है, जो नेचुरल रबर होता है, उसको हम लोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? आखिर में ऐसा क्यों है? तो ऐसा ये इसलिए है क्योंकि रबर जो अपने नेचुरल फॉर्म में होता है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं सॉफ्टर फॉर्म में होता है और कॉमर्शियल यूज में रफ एंड टफ बनाने के लिए उसे एक प्रोसेस के थ्रू उसको अंडरगो करवाया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज वल्कनाइजेशन। तो इसमें एक सब्सटेंस का यूज करा जाता है। वो कौन सा है? क्या वो आयरन है, क्या वो सल्फर है, क्या वो पोटेशियम है या वो कैल्शियम है? तो फ्रेंड्स, वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में हमेशा सल्फर का इस्तेमाल करा जाता है। वल्कनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? क्या वो डिग्री सेल्सियस है, वो केल्विन है, फ़ारेनहाइट है या ओम है? थोड़ा देख लीजिए इसको।
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा केल्विन। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। इसमें से कौन सा प्रोटीन हेयर्स और नेल्स में पाया जाता है? प्रोटीन फाउंड इन हेयर्स एंड नेल, क्या वो कोलेजन है, ग्लोबुलिन है, केराटिन है या केसीन है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो केराटिन होगा। केराटिन प्रोटीन ही हमारे हेयर्स और हेयर्स और नेल में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो हूफ होती है और जैसे सिंग्स निकले होते हैं किसी भी जानवर के आप देखते होंगे, उसमें भी केराटिन प्रोटीन है। केसीन प्रोटीन की बात करें तो ये मिल्क प्रोटीन है, ये दूध में पाया जाता है। केसीन प्रोटीन इज मिल्क प्रोटीन। बाकी जहां ग्लोबुलिन और कोलेजन की बात करें तो ये वेरियस प्रोटीन्स हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। डीपीएसपी टेकन फ्रॉम विच कंट्री? सबसे पहले समझते हैं डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी का फुल फॉर्म जो है वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? तो आइए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब जो है वो इसके फुल फॉर्म में छुपा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये किसी भी गवर्नमेंट को ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये। मतलब ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं, एक सेट ऑफ आप कह सकते हैं कि एडवाइस है जो किसने दी थी? जो हमारे संविधान बनाने वालों ने दी थी। किसे? हमारी जो राज्य सरकारें हैं, हमारी केंद्र सरकार है और जो पंचायत जिस भी लेवल पर है, स्टेट जो भी अगर पंचायत लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है या फिर आप कह सकते हैं कि तहसील लेवल पर है या कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, वो कैसी पॉलिसीज बनाएं जिससे लोगों को बेनिफिट हो, तो उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब लोगों के भलाई करने के लिए स्टेट्स को कैसे रूल बनाने चाहिए, कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, ये सब जो चीजें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में लिखी हुई है। तो ये किस कंट्री से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। आइए जान लेते हैं बाकी कंट्रीज से क्या क्या लिया गया। कनाडा से लिया गया है स्ट्रॉन्ग सेंटर। और क्या लिया गया है? रेसिड्यूरी पावर्स। ये जो है कनाडा से लिया गया। यूके से क्या लिया गया है? यूके से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। बाकी यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से करा है। और आयरलैंड से हमने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पर। ओजोन फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ओजोन सबसे पहले फ्रेंड्स है क्या? तो ओजोन एक ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है जो हमें किससे बचाता है? जो हमें यूवी रेज से बचाता है, हार्मफुल यूवी रेज। सूर्य में पाई जाने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, इससे ओजोन हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर में पाया जाता है? क्या वो ट्रोपोस्फियर है, क्या वो आयनोस्फियर है, क्या वो स्ट्रेटोस्फियर है, क्या वो एक्सोस्फियर है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। कुछ ओजोन जो है जो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है इसे बैड ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड ओजोन। आगे चलते हैं आयनोस्फियर। आयनोस्फियर में जितने भी आयनिक प्रोसेसेस हैं एटमॉस्फेयर के वो यहाँ पे होते हैं। बाकी एक्सोस्फियर के मतलब एटमॉस्फेयर का एकदम आखिरी छोर, जहां से आप कह सकते हैं कि वायुमंडल की समाप्ति होने लगती है, एटमॉस्फेयर का एंड होने लगता है, एकदम लास्ट लेयर, एकदम उसका लास्ट स्टेज जो है वो एक्सोस्फियर में आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैपिटल ऑफ यूक्रेन। फ्रेंड्स एक चीज जरूर याद रखें, कोई भी चीज अगर करंट में बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो उससे क्वेश्चन आने के आसार उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे
रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड, ये सब रेगुलरली न्यूज़ में बने रह रहे हैं। तो तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के आसार, क्वेश्चन आने के चांसेस, इनकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे आपसे कुछ भी पूछ लेगा, जैसे यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है, कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। आपसे यूक्रेन का जो है और भी कह देगा इसका मेजर पोर्ट क्या है, इसमें मेजर कौन से ग्रासलैंड पाए जाते हैं? तो यूक्रेन में स्टेपीज ग्रासलैंड पाए जाते हैं। कौन से? स्टेपीज ग्रासलैंड, ये आपको याद रखना है। और जो है आपसे रशिया के बारे में पूछ लेगा, रशिया का कैपिटल सिटी क्या है? तो रशिया का कैपिटल सिटी है मॉस्को। रशिया का कैपिटल सिटी है मॉस्को। तो यूक्रेन का जो कैपिटल हो गया वो हो गया कीव, और जो यूक्रेन का कैपिटल सिटी हो गया वो कीव, और रशिया का जो कैपिटल सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉस्को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडक्लिफ लाइन डिवाइड्स, क्या वो इंडिया श्रीलंका को अलग करती है? इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, या इंडिया भूटान? इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या वो इंडिया नेपाल है? नहीं, इंडिया नेपाल नहीं है। इसका सही आंसर जो है, रेडक्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। इंडिया और भूटान को ऐसे कोई खास डिमार्केटेड बॉर्डर का नाम ऐसा नहीं एलोकेटेड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूरन लाइन किससे सेपरेट करती है? ड्यूरन लाइन, तो ये सेपरेट करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करने वाली इंटरनेशनल लाइन या इंटरनेशनल बाउंड्री का नाम ड्यूरन लाइन है। फ्रेंड्स, तो ये थे आज हमारे सेट ऑफ क्वेश्चन। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।